Hello and good morning, everyone. So, we were reading chapter number 4, that is the skeletal system. Up to now, we have studied up to about joints. ठीक है, हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिया था. मैंने आपको बताया था कि फिक्स जॉइंट्स क्या होते हैं और मूवेबल जॉइंट्स क्या कौन से होते हैं. जो कि मूव नहीं कर सकते वो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि आपके स्कल के अंदर होते हैं. मूवेबल जॉइंट्स को हम फर्दर 4 टाइप के जॉइंट्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 4 ही जॉइंट्स होते हैं. जॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं 4. उनको हम एग्जांपल से समझाएंगे. जैसे वन टाइप ऑफ जॉइंट इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. इसका क्या मतलब है कि जो जॉइंट है उसमें एक बोन आपकी एक बॉल टाइप की स्ट्रक्चर होगी राउंड, और अदर एक सॉकेट की तरह होगी जिसमें वो बॉल फिट हो जाती है और वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है. इस टाइप का जॉइंट कहाँ पे होता है? आपके शोल्डर में होता है. आप अपनी बाजू को मूव कर सकते हो ना पूरा, ऐसे ही आपके हिप जॉइंट में होता है. आप अपनी लेग को मूव कर सकते हो. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हिप में होता है और शोल्डर में होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज़ हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट आप इसको एग्जांपल समझ सकते हैं. जैसे एक डोर है, डोर जो है वो दीवार के साथ या जो उसका फ्रेम होता है फ्रेम के साथ हिंज से जुड़ा होता है. हिंज, वो हिंज उसको अलाउ करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए. जैसे यहाँ पे अगर जो डोर है यहाँ पे हिंज से जुड़ा है तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता. जैसे कि आपकी एल्बो है, आप उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, आप उसको एल्बो की दूसरी साइड में मूव नहीं कर सकते. ऐसे ही आपका नी है तो आप उनको बैकवर्ड मूव कर सकते हो. आप नी को मतलब अपने फुट को जो है वो नी से अपवर्ड नहीं लिफ्ट कर सकते. So these are type of hinge joints. Hinge joint is formed between 2 or more bones where the bones can only move along one direction. It is like the hinge of a door. Knee and elbow joints are example of hinge joint. This joint help us to fold the legs and hands. Alright. Next type of joint is pivot. Pivot joint. Pivot joint. Pivot joint is found between the skull and the first 2 vertebrae of the spine. स्पाइन के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारी नेक से लेके हमारी बैक तक पूरी जो होती है स्पाइन या बैकबोन भी हम जिसको बोलते हैं. तो ऊपर के 2 पार्ट और जो आपका स्कल है वो भी तो जॉइंट है ना. वो किस जॉइंट से जॉइन है? पिवट जॉइंट से. इसमें क्या होता है कि वो आपको ये जॉइंट अलाउ करता है कि हम स्कल को इस तरह मूव कर सकें, इस डायरेक्शन में हम मूव कर सकें. ठीक है. Sorry. This joint helps us to move our head sideways, upward and downward. So ये joint हमें अलाउ करता है कि हम इसको sideways भी मूव कर सकें, upward भी, downward भी. Alright. Next type of joint है gliding joint. Gliding joint allows smooth and easy movements. Smooth and easy movements. We can turn our wrist or ankle, bend our back easily due to this joint. जो हम हमारी जो जैसे हैंड है आपका मूव करता है, जो ये मूवमेंट है या फिर हमारे रिस्ट की मूवमेंट है, ये सब मूवमेंट्स किस टाइप की मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि किस टाइप के जॉइंट की वजह से पॉसिबल हैं? दीज आर पॉसिबल ड्यू टू ग्लाइडिंग जॉइंट्स. हम अपनी बैक को भी पीछे की तरफ भी थोड़ा टर्न कर सकते हैं, तो वो भी ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से है. ठीक है. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि स्केलेटन है, क्या क्या उसके पार्ट हैं, किस टाइप के जॉइंट्स हैं उसके अंदर, उसका रोल क्या है. जो स्केलेटन है, जो बोन्स का स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, उसका रोल क्या है? इट गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू आवर बॉडी. हमारी बॉडी को शेप और सपोर्ट करता है. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. जो हमारे बॉडी के अंदर के डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करता है. इट हेल्प्स अस टू वॉक, रन, डू अदर एक्टिविटीज़. ये सब करने के लिए हेल्प करता है. बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन्स हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड सेल्स.
ये पीछे भी अभी हमने मेंशन किया था कि बोन्स के अंदर जो है एक फ्लूइड होता है जहाँ से रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं बोन मैरो और हमारी बॉडी में सर्कुलेट करती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मसल्स। मसल्स क्या होती हैं, या हिंदी में हम कहते हैं मांसपेशियाँ। ठीक है, मसल्स महसूस करते हैं जब हम, ठीक है। आप टच करके देखो अपनी बॉडी को, जो आपको बोन तो बहुत अंदर जाके है, जो आपको आउटर साइड पे जो फील होती हैं वो आपकी मसल्स होती हैं। अ मसल इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, एक्सपेंड भी होती हैं, और वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी में कितनी मसल्स हैं? देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी। Muscles are attached to the bones by strong fibers known as tendons. अब जो मसल्स हैं और बोन्स हैं, अभी मैंने कहा कि मसल्स भी हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, और उससे पहले मैंने कहा था कि बोन्स भी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो एक्चुअली में मसल्स और बोन्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसकी हेल्प से जुड़े होते हैं? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स नोन एज टेंडन्स। टेंडन्स की हेल्प से ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं और हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल दिया है कि जब भी आप कोई मूवमेंट करते हो, फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ को ऐसे लिफ्ट करना चाहते हो, अपनी आर्म को लिफ्ट करना चाहते हो, तो जो मसल्स हैं, इस एरिया के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी, वो उसे खींचेंगी। यहाँ की मसल्स यहाँ से अटैच है, यहाँ की मसल्स इस बोन से अटैच है। तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसको खींचेगी अंदर की तरफ, तब आपका आर्म ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी। और जब आपको रिलैक्स करनी है तो फिर आप अंदर वाली मसल्स को रिलैक्स कर दोगे, ढीला छोड़ दोगे, और बाहर वाली मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, खींच जाएंगी। तो इस साइड से खींचेगी तो आपका हाथ इधर से इधर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन इवन ट्राई टू डू दिस फॉर बाय योर सेल्फ। आप जब ये एक्सपेरिमेंट करो तो ध्यान दो कि जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हो तो कहाँ की मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कहाँ की मसल्स आपकी एक्सपेंड हो रही हैं। ठीक है, मोस्ट स्केलेटल मसल्स एक्ट इन पेयर्स। वन मसल pulls the bone by contracting while the other relaxes and gets longer to allow movement. Muscles do their work by pulling and not by pushing. मसल्स क्या कर सकती हैं? पुल कर सकती हैं, एक टाइम पे पेयर्स में काम करती हैं। एक मूवमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल इधर की मूवमेंट के लिए ये मसल काम करेगी, और जब इसको रिलैक्स करना होगा तो ये मसल काम करेगी। पहले ये इसे यहाँ पे पुल कर रही थी, अब जब हम रिलैक्स करेंगे तो ये मसल इसको इधर से पुल करेगी। ऑलराइट, बोन्स एंड मसल्स मस्ट परफॉर्म टुगेदर फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ काम करते हैं। और मसल्स के को भी हम आगे दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ वॉलेंटरी मसल्स एंड इनवॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स एंड इनवॉलेंटरी मसल्स। अब आप सोच के देखो, हम चलते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्टिविटी करते हैं डेली लाइफ में, क्या आप उसको सोचते हो पहले? अगर आप सोच रहे हो कि आपने हाथ उठाना है तो आप हाथ उठाओगे, आपने सोचना है कि आप चल रहे हो तो आप चलोगे। लेकिन ये सब तो हम सोच कर करते हैं। तो ये सारी मसल्स जो हमारे सोचने के बाद काम करती हैं, जो हमारे माइंड के, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं, जो हमारे बॉडी के, हमारे माइंड के कंट्रोल में होती हैं, वो मसल्स होती हैं वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स आर दोज मसल्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय अस। बट कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के अंडर नहीं होते, राइट। The other type of muscles present in our body are involuntary. Those muscles are not in our control. These are of two type. These are further of two type. अच्छा, पहले इसके बारे में बता रही थी मैं। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, जो हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमारी बोन्स से जुड़ी हुई होती हैं, वो सारी आपकी स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो क्योंकि हमारे कंट्रोल में होती हैं। आपको लेग मूव करनी है, हेड मूव करना है, कुछ भी मूवमेंट करनी है बॉडी की, वो सारी आपकी वॉलेंट्री मसल्स होंगी। ऑलराइट, उसके अलावा इनवॉलेंट्री जो आपके कंट्रोल में नहीं है,
उसके भी आगे आगे दो टाइप हैं, कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स। कार्डियक यानी रिलेटेड टू हार्ट। कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन दी हार्ट। दीज मसल नीड कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी एज दे हैव टू वर्क विदाउट रेस्ट। आपका हार्ट बीट करता है, क्या होता है, हार्ट जब बीट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जब वो जो मसल्स हैं, हार्ट की मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हम तो उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, हमने तो उसको कोई सोचा नहीं कि हमने मूव करना है, नहीं करना है, वो अपने आप ही होती जाती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स, राइट। और क्योंकि वो हर टाइम काम करते जाती हैं कॉन्टीन्यूसली, इसीलिए उनको एनर्जी भी कॉन्टीन्यूसली चाहिए होती है। देन देयर आर स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ पे होती हैं? स्मूथ मसल्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ दीज मसल्स। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाता है, फिर वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन्स में जाता है। तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मसल्स होती हैं वो भी तो मूव करती हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल के अंदर तो नहीं है ना, हम तो नहीं उसको मूव करते हैं अंदर से सोच के, वो अपने आप होते जाती हैं। सो दीज आर ऑल्सो इनवॉलेंटरी मसल्स, ऑलराइट। And regular exercise keeps muscles toned and healthy. Good posture keeps the body framework in proper shape. अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, मसल्स को टोन्ड यानी अच्छी पोजीशन में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आपको जो सिटिंग पोस्चर है, रीडिंग पोस्चर है, स्लीपिंग पोस्चर है, हमें वो अपना अच्छा रखना चाहिए बॉडी का, ताकि हमारा जो बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो हमारा स्केलेटन है, वो किस में रहे? प्रॉपर शेप में रहे। और गुड पोस्चर हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कि आप ज़्यादा टाइम जो है गर्दन झुका के काम ना करें, लगातार फ़ोन ना यूज़ करें, और पढ़ते टाइम आप अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट करके बैठें। ऑलराइट, इस तरह की चीज़ें आप अगर ध्यान में रखेंगे, अपनी हैबिट्स में रखेंगे, तो आपका पोस्चर बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस वाज योर चैप्टर and you can revise it all from here. This is the flow chart of the chapter. We studied about skeleton. It contains skull, spine, rib cage, limbs. Then we studied about skull has 22 bones, 14 facial, 8 upper. Limbs are of two type, 4 limbs, hind limbs. Then we studied about types of joints, immovable or fixed, and movable. Fixed are facial and bones of brain box. Movable joints are of 4 type. We study about that. Then we study about muscles. Muscles are of 2 type. Involuntary muscles are again of 2 type. So this was your whole chapter. I hope you understood it. If you find any difficulty, you can ask and enjoy this. Alright, bye.